बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हर नागहानी आफत से महफूज फरमाए। सुम्मा आमीन। पता है क्या हुआ? किसी बच्चे ने उसके टांग दुम पर मारी ना, दुम पीछे रह गई और वो आगे निकल गई। दुम यूं फड़फड़ा रही, खुद भी फड़फड़ा रही। तो जब छिपकली के ऊपर मारा ना तो छिपकली का भूत निकल गया पीछे पेट। आई है दुम जब तक फड़फड़ा रही, ऐसे फड़फड़ा दी। कोई बात नहीं, तीसरे में दुम हो गई, चौथे में गुम हो गई भाई। तीसरे में सर पे खा लेते तुम इसको फ्राई करके। नहीं, मैं ज़ैनब के लिए रख के लाया था ना। तीसरे पे सर पर थी, चौथे पे घर पर मैंने उसको पकड़ा, फिर ज़ैनब के लिए मैंने बंद करा, मैंने लिया, ज़ैनब को मैंने फ्राई करके दी उस दिन। ज़ैनब छुपकली पहले उसकी दुम खाई थी, मैं तो कह रही दुम तो है बहुत मजे की, मतलब रुको भी छुपकली भी देता हूँ। मैंने फिर उसको छुपकली भी खा लेते ना, उसको ही क्यों? मैं नहीं खाता गंदी सी। अभी मम्मा कर रही हैं सफाई और मैं कर रही हूँ काम स्कूल का। तो जनाब, ये थी अहमद और ज़ैनब की बातें। यहाँ ट्यूशन का टाइम हो चुका है तो बच्चे दोनों ट्यूशन जा रहे हैं क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। कल अहमद का फ़र्स्ट पेपर है और थर्सडे को ज़ैनब का फ़र्स्ट पेपर है। तो ये देखिए, मुझे प्यार करने आई हैं कि मामा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। तो अब ये ट्यूशन गए हैं दोनों। ट्यूशन से आने के बाद जब ये घर आए तो मेरी नंद का बेटा आया हुआ था जिसको ज़ैनब बहुत ज़्यादा लाड और प्यार से रखती हैं। जब वो घर आ जाते हैं तो अपना मूड बहुत अच्छा कर लेती हैं। तो यहाँ फिर हमने रात का खाना खाया, चाय वगैरह पीने के बाद, बातें बातें करने के बाद फिर हमने रात का खाना खाया। और अहमद की फिर तबीयत ख़राब हो गई थी। अहमद असल में कुछ दिन पहले से कह रहे थे कि अम्मी मुझे बुखार होता है, सर में दर्द होता है, मतली होती है, लेकिन कल अचानक से इनको मोशन भी हो गए तो फिर इनको हॉस्पिटल लेके आना पड़ा। तो ये हॉस्पिटल मेरे घर से तकरीबन 1 से पौन घंटे का रास्ता है, बहुत दूर है मेरे घर से। फिर हम यहाँ अहमद को डॉक्टर के यहाँ लेकर आ चुके थे क्योंकि इनके एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से मुझे और लेकर आना पड़ा। कोई घर की दवाई नहीं दी। और ये है फूड स्ट्रीट, बिल्कुल क्लिनिक के सामने है। यहाँ पे फूड के तमाम स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने मंगाया था अपने लिए सूप क्योंकि अहमद को सूप नहीं पीना था, इनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और इनके बाबा जो हैं वो सूप पसंद नहीं करते। तो मैंने और ज़ैनब ने, हम दोनों ने सूप लिया था, जबकि अहमद कह रहे थे अम्मी 1 बाइट 1 बाइट। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें हो रहा है पेट ख़राब और तबीयत ख़राब, तो कुछ भी नहीं। तो फिर हम आ गए थे दिलपसंद, क्योंकि दिलपसंद बिल्कुल करीब में है इस हॉस्पिटल के। 5 मिनट्स का है तकरीबन रास्ता होगा। तो हम यहाँ आ गए थे। यहाँ आने के बाद हमने थोड़ा बहुत नाश्ता लिया और यहाँ की केक की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम ले लेते हैं। वैसे तो अमूमन आता है बड़ा केक ले लेते हैं, लेकिन आज एक छोटू सा केक जो था वो बिल्कुल बना के रख रहे थे, तो मैंने कहा कि आज केक ले लेते हैं छोटू। बहुत प्यारा सा और बहुत क्यूट से था। यहाँ हर किस्म के केक और बहुत यमी और बहुत सॉफ्ट, बहुत यम अच्छे से केक मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैंने एक छोटू सा केक लिया था जिसको देखकर ज़ैनब कहने लगी अब तो मैं अपनी बर्थडे करूँगी, अब तो मैं अपनी बर्थडे करूँगी। तो फिर मैंने कहा अच्छा भाई, पहले तुम अपनी बर्थडे कर लेना। तो यहाँ से एक केक ले लिया था हमने अपने लिए और हस्बैंड ने मेरे अपने लिए लिए थे बाकरखानी, बच्चों के लिए बिस्किट लिए थे। तो यहाँ से हमने ये सामान ले लिया था। दिलपसंद जो जा चुके हैं उनको पता होगा कि दिलपसंद जो है वो एक रेस्टोरेंट भी है और बेकरी भी है। तो ये आयशा मंजिल पर है। तो इसके रेस्टोरेंट की हलवा पूरी बहुत बहुत यमी है और सज्जी, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैं अक्सर जब हम लोगों का दिल चाहता है हलवा पूरी खाने का रात में, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, मैं, बच्चे। और यहाँ का पिज़्ज़ा भी बहुत ही मज़े का है। तो अगर आप करीब रहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेस्टोरेंट का खाना भी बहुत यमी है और आइसक्रीम भी बहुत यमी है। तो अक्सर हम लोग आते हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट पर और ये बेकरी का सामान लेकर जाते हैं, लेकिन अब इस वक्त हम खाना घर से खा कर आए थे, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमने सूप लेने के बाद यहाँ से सामान ले लिया, बिस्किट, केक्स वगैरह। तो हम रेस्टोरेंट नहीं गए और जब रेस्टोरेंट आते हैं तो यहाँ का ज़रूर खाना खा के ज़रूर जाते हैं। और जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इंशाल्लाह आपको भी
शेयर ज़रूर करूँगी कि यहाँ का खाना देखें और बहुत यमी है, बहुत सॉफ्ट इसकी पूरी है और इतनी हेल्दी नहीं है। तो यहाँ हम घर आ चुके थे, घर आके ज़ैनब केक कटिंग कर रही हैं और यहाँ ये वो सामान है जो हमने लिया था और इसको हम एंजॉय कर रहे थे। घर आने के बहुत टाइम बाद टाइम हो चुका था, तो हमने थकन भी बहुत हो रही थी, चाय बनाई और चाय बना के ये सब कुछ खाया। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में मैं आपको याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले रूटीन के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।